जितनी जिद्दत पाकिस्तान में अवेलेबल है हम उसको भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हमारे पास बहुत सी लैंड्स ऐसी हैं जो अभी तक हमने कल्टीवेट ही नहीं की। दुनिया भर में 3 ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे बैफलोज इस्तेमाल होती हैं, बाकी हर जगह पे काउज है। काउज मिल्क ज्यादा देती हैं। जो जो चीजें अपने एनिमल को फीड कराना चाहते हैं एक प्रोडक्ट की मदद से काट सकते हैं। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। मुल्क की मईशत में 70% हिस्सा ज़राअत का है। GDP में ज़राअत का हिस्सा 22% से भी ज़्यादा है, जबकि ज़रई शोबा 37% मुलाजमतों के मौक़े फराहम करता है, जो कि एक बेहतरीन बात है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ज़राअत का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। खाने पीने की तमाम अशिया हम ज़राअत से ही हासिल करते हैं। जनाब, अगर ज़राअत की अहमियत पे हम बात करें तो हमारी तो जो मुल्क की मईशत है उसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बिल्कुल। तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस ज़राअत पे इसलिए होता है, और इसको जदीद टेक्नोलॉजी से अगर हम आहंग कर दिया जाए तो पैदावार बड़ी बेहतरीन हो सकती है। मगर अफसोस की बात यह कि हमने ज़राअत पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, और आज के जदीद दौर में भी ज़राई शोबे में हम देखते हैं कि पुराने और रिवायती तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि सदियों से चले आ रहे हैं, और पैदावार में उससे मुसलसल कमी होती है ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए। फिर हमें दरामदात का सहारा लेना पड़ता है, तो फिर पता चलता है जनाब इतने कि हम सिर्फ जो है ना गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिन मुल्कों ने ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, वक्त के साथ साथ खुद को उसके साथ हम आहंग किया, वहाँ अजनास की पैदावार भी बढ़ गई और महंगाई में भी कमी है। और निचले सतह की बात की जाए तो छोटे किसानों में जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से आगाही कितनी ज़रूरी है, और ज़रई शोबे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को कैसे फ़रोग दिया जा सकता है, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यासिर खान साहब, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और साथ ही साथ GMS पाकिस्तान के डायरेक्टर भी हैं। इनसे बात करते हैं जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से। वेलकम टू सोनो पाकिस्तान। यासिर, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं फ़रोग नहीं पा रही पाकिस्तान के अंदर। अगर सपोर्ट होता टेक्नोलॉजी का तो आज हम कहाँ से कहाँ होता, क्यों नहीं फ़रोग पाई, ये बताइए। जी बिल्कुल ऐसे है। पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे इदारों को, हमारे लोगों को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग अरसा 10 साल से इन्हें प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से ना तो हम उस तरह से क्रॉप्स की प्रोडक्शन ले सकते हैं, ना ही अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान में अलमिया ये है कि हम एक ट्रेडिशनल तरीक़ाकार से आज तक अपनी क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो हमारी प्रोडक्शन अच्छी है, और हमारा जो फार्मर है वो अपनी प्रोडक्ट के ख़त्म होने के बाद एक सीज़न के बाद उसका सबसे बड़ा यही गिला होता है, जी मुझे पैसे नहीं बचे जी। वो प्रॉफिट उस वक्त तक नहीं कमा सकता जब तक वो जिद्दत को अपने पास नहीं लेकर आएगा, उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम नहीं होगा। अभी वो जो काम 10 लोगों से ले रहा है, अगर उसको कम नहीं करेगा, अपनी लेबर कॉस्ट नहीं बढ़ाएगा, अपने अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाएगा, तो वो तो यासिर फिर क्या वजह है? बैरियर्स कहाँ पर हैं, कहाँ पे मुश्किलात आती हैं? क्या चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हमारे जो छोटे फार्मर्स हैं? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा है कि हमारा जो छोटा फार्मर है, एक तो वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि हमारे पास जो जितनी जिद्दत पाकिस्तान में अवेलेबल है, जो अब तक जो टूल्स, जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उसको भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हम हमारे फार्मर को एक जो ट्रेडिशनल तरीक़ाकार है, जो इलाके का ज़िम्मेदार या बड़ा या चौधरी जो तरीक़ाकार जो जिस तरह से गाइड करता है वो उसके अकॉर्डिंगली चलता है, जबकि दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर बहुत एडवांस हो चुकी है। इवन दो कि एक सीड को ड्रॉप करने के बाद भी उसे ऑब्जर्व किया जाता है कि उसने जर्मिनेशन दी या नहीं दी। तो दुनिया में जितनी एग्रीकल्चर हमारी एडवांस हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर हम चीज़ों को नहीं अडॉप्ट करेंगे तो ना ही हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे, ना ही हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ जा सकेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो हमारी ग्रो कर सके टेक्नोलॉजी के बगैर। अच्छा यासिर, एज अ एक्सपर्ट मैं ये बात, ये माइंडसेट आपसे डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगी। हमारे इस तरह के जो गाँव में, देहातों में लोग रहते हैं ना, उनका एक पर्सपेक्टिव है, एक माइंडसेट है कि अगर मशीन्स आ गई ना हमारी जगह, तो वो एक मशीन 10 लोगों का काम करेगी, तो इन 10 लोगों की नौकरी कहाँ जाएगी? उनको एक डर है कि भाई हम बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारे पास काम नहीं होगा। इस माइंडसेट को हम कैसे तब्दील कर सकते हैं, और इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि वो 10 लोग 10 काम कर सकते हैं, ठीक है, जबकि वो एक काम कर रहे हैं जी। हमारे पास बहुत सी लैंड्स ऐसी हैं जो अभी तक हमने कल्टीवेट ही नहीं की। वहाँ पे हम ना तो किसी प्रोडक्ट की काश करते हैं, ना ही हम वहाँ से प्रॉफिट उठा पा रहे हैं। रीजंस, हमने अपनी लेबर्स को एक जगह के ऊपर एंगेज कर रखा है। जो काम 5 से 6 घंटे के अंदर हमारी लेबर्स बैठ के करती है, उतने में 500-600 एकड़ काश किए जा सकते हैं। जबरदस्त। अगर आप पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में बात करें, जो लोग
जो कंट्रीज जिद्दत के ऊपर काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, वहाँ पे वन मैन शो है। वो एक आदमी 500 एकड़, 200 एकड़, 1000 एकड़ तक की फार्मिंग कर सकता है। हमारी 10 लेबर के ऊपर किसी किस्म का इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा कि वो डिफरेंट एरियाज़ में सर्व कर रहे होंगे, जो अभी एक लैंड के ऊपर ऑक्युपाइड हैं कि हमने यहीं से कल्टीवेट करना, यहीं से आउटपुट लेनी है। जब यासिर, आप बड़ा ज़बरदस्त आगाही का काम कर रहे हैं जदीद टेक्नोलॉजी का। ये बताएं कि एक ये चीज़ भी इस मामले में सुनने को मिलती है ज़िमन में, मतलब एक अफवाहें है ना, जितनी बातें कर ली जाएं कि जनाब एक गाँव है तो वहाँ बात हो रही है कि अगर आप जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो जनाब वो हो सकता है कि जी हमारी जो ज़मीन है ये दोबारा काबिल काश्त बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो दूसरी फसल लगाने में। तो ये भी ज़रा जो है बातें, ये जो गलत फहमी है, इनको भी ज़रा दूर कर दें, यहाँ पे भी आगाही दें आज। जी हाँ, बेसिकली ये सारा प्रॉब्लम है माइंडसेट का। हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा। टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ नहीं हो सका, ना दुनिया में हुआ है और ना ही पाकिस्तान में हो पाएगा। हमारा जो फार्मर है, हम जब तक उसको प्रॉपर गाइड हमारे इदारे नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, हमें सपोर्ट नहीं होगी, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं होगी, तो उस वक्त तक वो चीज़ों को अडाप्ट नहीं करेंगे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये एग्जीक्यूशन ही कर लें पाकिस्तान के अंदर कि हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की मदद से सिर्फ उसको रेंटल बेस पे भी चलाना शुरू कर दें, तो वो एक आदमी का एक सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा इनिशिएटिव है। हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो छोटे किसान, कौन कौन सी ऐसी मशीनरीज आपके पास हैं जो कि छोटे किसान अफोर्ड करके बड़ा फायदा हासिल कर सकते हैं, वो बताएं जरा। हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि हमारे पास अंडर दी वन रूफ हमारे सेटअप्स के ऊपर मोर देन 350 एग्रीकल्चर एंड डेयरी मशीन्स अवेलेबल होती हैं। जबरदस्त। और इनमें बहुत से ऐसे टूल्स, बहुत सी ऐसी मशीन शामिल हैं जिसको रेंटल बेस पे चला के वो अपने एरिया में सोर्स ऑफ इनकम कमा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान में एग्जांपल लें तो हर बंदा अगर डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया से अर्निंग करना स्टार्ट कर देगा तो शायद हमारी क्रॉप कल्टीवेट करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस एरिया में जिस आदमी का जो पोटेंशियल है, एक आदमी है वो पढ़ा लिखा है, उसके पास ज़मीन भी मौजूद है, लेकिन वो उसको काश नहीं करता। उसको काश ना कर लेने की वजह से वो अपना फाइनेंशियल लॉस भी कर रहा है, ठीक है, और एक चीज़, एक एसेट मौजूद होने के बाद उसको प्रॉपर यूटिलाइज भी नहीं कर। अच्छा यासिर, मुझे ये बताइए, थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडीज़ कर लेते हैं। उसमें मिल्क मशीन्स का ये जो इस्तेमाल किया जाता है कितने फ़ायदेमंद है, और इसमें प्रोडक्शन के एतबार से अगर बात करूँ तो परसेंटेज के हवाले से हमें बताइएगा कितना फ़ायदा होता है। देखिए, मिल्किंग मशीन बेसिकली एक ऐसी प्रोडक्ट है जिससे दुनिया भर में, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, दुनिया भर में 3 ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे बैफलोज इस्तेमाल होती हैं, बाकी हर जगह पे काउज है। जी, काउज मिल्क ज़्यादा देती हैं, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और जितना भी हमारा डेयरी का सेक्टर पाकिस्तान में ग्रो कर, मतलब बच्चों को भी काऊ का मिल्क दिया जाता है कि ये एक्टिव होता है, गाय का दूध देना चाहिए। गाय का दूध देना चाहिए। और काऊ मिल्क के अंदर जो सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। उसका जो मील है वो कम खाती है और प्रोडक्शन ज़्यादा देती है। एक एनिमल की डेली मील 22 kg है। इसकी हार्वेस्टिंग से लेके, इसको चॉप करने से लेके और इस एनिमल को खिलाने तक, ये सारे प्रोसेस के अगेंस्ट हमारा पर्पस क्या होता है कि हमारी काऊ मिल्क ज़्यादा दे। और मिल्क हम ज़्यादा क्यों नहीं ले पाते? वो इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम मशीन्स का यूज़ नहीं कर रहे। एक चीज़ बनी ही एक पर्पस के लिए है। दुनिया भर में मिल्किंग मशीन्स के थ्रू ही मिल्किंग होती है। मिल्क लाइन, आप कह रहे हैं कि जो हाथ से दूध धोते हैं उससे ज़्यादा मशीनों से हासिल कर सकते हैं। एक तो वो हाइजीन नहीं होगा हाथ से धोने के बाद, ये बड़े मसाइल हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी मिल्क जो काऊ है उसकी प्रोडक्शन है 30 लीटर 25 लीटर, तो वो आपको उतनी एफिशिएंसी नहीं दे सकती। अच्छा, ये तो चले एक हो गई दूध की बात, यासिर उनका भी कोई सद्देबाब करें, उनके लिए भी कोई मशीन लाएं जो केमिकल वाला दूध पिला रहे हैं लोगों को। पानी वाला तो जो है वो तो स्वाद ही कमा रहा है, ये केमिकल वालों का भी सद्देबाब करें। पानी वाला बेहतर लगता है उज़ैर, केमिकल वाले से डर लगता है। हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे, मिल्क की प्रोडक्शन पाकिस्तान दुनिया में 4थे या 5वें नंबर के ऊपर आता है प्रोडक्शन के हवाले से, लेकिन फिर भी हम अपनी डिमांड नहीं पूरी कर पाते। लेकिन अगर हम अपनी डिमांड पूरी करना शुरू कर दें, वो कैसे होगी? मशीन्स की मदद से। मशीन्स के। और जब हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो हम चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम बटर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी मिल्क से रेलिवेंट प्रोडक्ट हैं। मिल्क हर घर की रिक्वायरमेंट, आपके मेरे किसी भी घर मतलब में चले जाएं, चीज़ के बिना तो उनका नाश्ता ही नहीं है ना। आप मक्खन देख लें, breakfast। दही देख लें, घी देख लें, सारी चीज़ें आप दूध से निकालते हैं। अच्छा, मुझे यासिर ये बताइए, हमारे प्यारे किसान भाइयों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ज़राअत का इतना बड़ा पोर्शन संभाले में हमारे मुल्क के लिए प्रोडक्शन करते हैं? हमारी जनाब टेबल पे निवाला आता है। हाँ, इनकी वजह से इन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से और टेक्नोलॉजी की तरफ लाने के लिए भी? एक कोट है जी, उसका मैं आपको छोटा सा उसका डिटेल्स बता देता हूँ कि वंस इन अ लाइफ यू नीड अ फार्मर, वंस इन अ लाइफ यू नीड अ डॉक्टर, लॉयर एंड पुलिसमैन।
but every day, once in a day, 3 times in a day, you need a farmer. या सिर्फ क्या उर्दू में जबरदस्त हमारे है। किसान भाइयों के लिए उर्दू में हो जाए। हाँ आपको जिंदगी में कभी ना कभी डॉक्टर की, लॉयर की, वकील की या किसी स्कॉलर की जरूरत पड़ती और है। पंजाबी में भी एक दफा हो जाए जरा हमारे किसान अभी भाइयों के मुकम्मल हो लेने लिए, दे, ताकि उनको इसका हो एक जाए। हिस्सा हाँ, उर्दू में Yes, मुकम्मल हो हाँ। लेने दे। और लेकिन आपको अपने फार्मर की जरूरत दिन में 3 बार पड़ती है। ठीक है। आप सुबह doubt. दोपहर शाम जब जब खाना खाते हैं वो फार्मर की एफर्ट के बगैर और उसकी मेहनत के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है। आप पंजाबी में हाँ जरूरी है, जरा उनके लिए आसानी हो जाएगी। बता दें। पंजाबी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਲਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕਾਲਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼रूरत पैंती है। लेकिन फार्मर ਤੁਹਾਨੂੰ डेली जिंदगी जिस टाइम भी ऐसी कोई चीज़ खाने हैं वो निवाला जो हमारे मुंह में जाता है हम खाते हैं, उसके पीछे जो एफर्ट होती है, जो मेहनत होती क्या है हमारे बात है, फार्मर बहुत क्या बात खूब, है यासिर, बहुत खूब। मतलब ये तो जरूरत हाँ। हमें बाकी 3 टाइम पड़ती है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर कोई सकता। इनकार नहीं है। ये बताएं जो घास काटते हैं उन्हें रीपर मशीन की बड़ी जरूरत पड़ती है वो बताएं वो कितनी कारआमद होती हाँ है उसके देखिए जी, लिए? रीपर के अंदर ना अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा इदारा, हम लोग जिस रीपर के ऊपर काम कर रहे हैं दुनिया के अंदर, और एक पेटेंट प्रोडक्ट है और इसको पाकिस्तान के अंदर हमारे अलावा कोई ला भी नहीं सकता इस डिज़ाइन को। अच्छा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोई भी फार्मर इससे अपने साल भर के चारा जात काट सकता है। आपके पास साल में जबरदस्त। बहुत सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो लगती हैं, मकई लगती है, ज्वार लगता है, बाजरा लगता है, बरसीम लगता है, रोड ग्रास लगता है। उसके अलावा आपके पास गंदम लगती है, चावल लगते हैं। आप जो जो चीज़ें अपने एनिमल को फीड कराना चाहते हैं एक प्रोडक्ट की मदद से काट सकते हैं, ठीक। एक प्रोडक्ट की मदद से उससे हार्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा वीट के सीज़न के अंदर लोग उसको रेंटल बेसिस पे चढ़ा कर भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये रीपर अल्टरनेट है ट्रैक्टर का बेसिकली। और ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स में अगर हम बात करें तो ट्रैक्टर एक बड़ा सोर्स है और उसके साथ आपको एक्सपेंस भी ज़्यादा है। आपको डीजल चाहिए, और आपको डीजल का भी बहुत ज्यादा खर्चा है उस पर। यस, इन तमाम एक्सपेंसेस से बचने के लिए ये जो रीपर तो जनाब मैं जो यासिर साहब समझाऊँ ना, मुख्तसर ये किस्सा मुख्तसर ये कि जनाब इस पे आपकी जो कॉस्ट है वो कम आती है, Yes. प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाती है, हालात आपके संवर जाते हैं, किसान जो है वो बेहतर हो जाता है हमारा। तो जनाब बहुत शुक्रिया बहुत यासिर साहब, बड़ा शुक्रिया ज़बरदस्त आपका। आप काम कर रहे हैं।